हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज से लिए गए पाठ नेताजी का चश्मा के बारे में, जिसे स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। नेताजी का चश्मा। यह पाठ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में है और विशेष रूप से उस प्रतिमा पर लगे चश्मे के बारे में। लेखक ने बताया है कि यह जो प्रतिमा थी, यह एक कस्बे के बाज़ार के चौराहे पर बनी हुई थी। तो लेखक ने सर्वप्रथम कस्बे के बारे में थोड़ा सा बताते हुए कहा है कि वह जो कस्बा था बहुत अधिक बड़ा नहीं था, छोटा सा था और वहाँ अधिकतर मकान कच्चे थे। एक नगर पालिका भी थी और ऐसा लगता था कि उस पालिका ने कभी कस्बे के मुख्य बाज़ार के चौराहे पर उस नेताजी की मूर्ति जो थी वह लगवा दी, जो संगमरमर की थी। और मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे किन्हीं मजबूरियों के कारण किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई गई होगी। उस कस्बे में एकमात्र स्कूल था और उस स्कूल में एक ड्राइंग मास्टर था, मोतीलाल। और उस मूर्ति को 1 महीने में बनाकर पटकने का वादा उन्होंने मूर्तिकार से, मोतीलाल जी से ले लिया होगा। और जो मूर्ति थी वह टोपी से कोट के दूसरे बटन तक थी, अधिक ऊंची नहीं थी, 2 फुट ऊंची थी मूर्ति और बहुत सुंदर लगती थी। और मूर्ति को देखते ही सुभाष चंद्र बोस जी के नारे दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो के नारे याद आने लगते थे। तो लेखक ने नगर पालिका के कार्य बताते हुए बताया है कि जो नगर पालिका अक्सर क्या करती, कभी कोई मूर्ति चौराहों पर बना देती, कभी सड़कें ठीक करा देती, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती या कभी कभी कोई कवि सम्मेलन करा देती। और कस्बे के बारे में बताते हुए लेखक ने यह भी कहा है कि वहाँ पर एक छोटा सा स्कूल था, एक सिनेमाघर था और छोटा सा एक बाजार था। तो जो हालदार साहब थे वह 15वें दिन जब उस कस्बे से निकलते तो आते जाते मूर्ति की एक बात उनको खटकती थी, उनकी निगाह उस मूर्ति पर जाती थी तो उनको एक बात हमेशा खटकती थी। तो नेताजी की आंखों में चश्मा जो लगा हुआ था आंखों पर, वह चश्मा असली नहीं था, मतलब संगमरमर का नहीं था। उसकी जगह सचमुच एक चौड़े फ्रेम वाला काले रंग का एक चश्मा उन्होंने पहना हुआ था जो असली था। तो पहली बार उन्होंने देखा था तो उनके होठों पर एक बड़ी विस्मय भरी मुस्कान फैल गई। पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा, तो कहते हैं भी देखो क्या आइडिया है। तो हालदार साहब जीप पर बैठे बैठे सोचने लगे कि इस कस्बे के जो नागरिक हैं वे सचमुच देशभक्त हैं। वे नेताजी को चश्मा पहनाकर कम से कम नेताजी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसा लगता है कि बिना चश्मे की जो नेताजी की मूर्ति है शायद उन्हें अच्छी नहीं लगती और वे अपना देशभक्ति का एक कर्तव्य, जो उनका फर्ज है, उसको निभा देते हैं। हालदार साहब का कौतुक तब और भी बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि अगली बार मूर्ति पर जो लगा हुआ चश्मा था उसका फ्रेम बदल गया है। तीसरी बार फिर बदला हुआ फ्रेम दिखाई दिया तो उन्होंने सोचा कि सचमुच बहुत बढ़िया आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है, उसके चश्मे को तो हम बदल सकते हैं। अब जो हालदार साहब थे उनके मन में इस रहस्य को जानने की बड़ी ही एक इच्छा थी। वह जानना चाहते थे कि मूर्ति का चश्मा बार बार कौन बदल देता है। आखिरकार हालदार साहब ने एक बार अपनी जीप वहाँ पर रुकवा ली। तो वहाँ पर चौराहे पर एक पान वाले की दुकान थी। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि ये जो नेताजी के मूर्ति पर चश्मे हैं उनके फ्रेम कौन बदलता है। अब जो पान वाला था वो क्या था, एक मोटा सा आदमी था, खुश मिजाज व्यक्ति था, खुश रहता था हमेशा। और उसका जो रंग था वह काला रंग था और हमेशा उसके मुंह में एक पान ठूसा रहता था। पान खाने की वजह से उसके जो दांत थे वह लाल काली उसकी बत्तीसी हो गई थी। जब हंसता था तो उसका मोटा पेट भी थिरकता था। तो उसने बताया कि ये जो फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आ जाता है तो वह चश्मा उस ग्राहक को दे देता है और फिर मूर्ति, जो कैप्टन की मूर्ति है, उस पर दूसरा नया चश्मा फिट कर देता है। तो परंतु वह कभी भी सुभाष की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता। तो ऐसा लगता है कि मानो इससे कोई उसके मन को दुख पहुंचता है, उसे चोट पहुंचती है, तो वह हमेशा उनकी मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा लगा देता है। तो हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि जो मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा था वह कहाँ गया। तो पान वाले ने हंसते हुए बताया कि उसे मास्टर बनाना भूल गया। तो हालदार यह बात सुनकर वो थोड़े इमोशनल, भावुक हो गए। उनका अनुमान सही निकला, वह मूर्तिकार सचमुच कस्बे का एक अध्यापक था। तो लगता है कि 1 महीने के कम समय में मूर्ति बनाते बनाते चश्मे के बारे में कुछ तय नहीं कर पाया, या असफल रहा होगा, या बनाते समय टूट गया होगा, या इतनी बारीकी से नहीं बना पाया होगा। तो ये पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर उसने लगाया होगा और वह निकल गया होगा। तो हालदार साहब अंदाज़ा लगा रहे थे, तो इसलिए बिना चश्मे की ही मूर्ति उन्होंने पूरी कर दी। अब जो हालदार से साहब थे वह कैप्टन के बारे में जानना चाहते थे।
तो उन्होंने एक बार क्या किया, अपनी जीप फिर से पान वाले की दुकान के पास रुकवा ली और पूछा, ये कैप्टन चश्मे वाला क्या कोई नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही था? तो इस प्रश्न पर पान वाला हंसा, मुस्कुराकर बोला, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, अभी उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं पर। अब जब हालदार साहब ने पान वाले को कैप्टन के बारे में इस तरह कहते सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि एक देशभक्त भक्त का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। अगर हम ही देशभक्तों का इस तरह से मजाक उड़ाएंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी कौम है, वो क्या करेगी? वो तो बिल्कुल ही देशभक्ति से दूर हटती चली जाएगी। हालदार साहब ने मुड़कर देखा, एक बड़ा ही बूढ़ा सा व्यक्ति, मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति, सिर पर जिसने गांधी टोपी पहनी हुई थी और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था, अपने हाथ में एक छोटी सी उसने संदूकची एक पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे, वह पकड़े हुए थे। तो ऐसा लगता था उसे देखकर कि वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। तो हालदार साहब पूछना चाहते थे कि फिर इसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा? अब जो पान वाला था वह हालदार साहब के प्रश्नों का अधिक उत्तर नहीं देना चाहता था, ना ही उसके पास इतनी फुर्सत थी और ना ही जो जीप का ड्राइवर था उसके पास, वह भी जल्दी करने की कर रहा था। उस दिन के बाद कोई 2 साल तक लगातार हालदार साहब आते जाते रहते उस कस्बे के आगे से और पान वाले के पास रुकते, पान खाते, उस मूर्ति की ओर देखते। कभी मूर्ति पर चश्मा गोल होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी गोगो चश्मा, कभी बड़ा चश्मा, कभी छोटा, हर मतलब उसकी मूर्ति पर चश्मा होता ही होता था। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की तथा चौराहे की सारी दुकानें बंद थी। अगली बार आकर उन्होंने पान वाले से पूछा कि इस बार मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? तो पान वाले ने अपनी आंखें पोंछते हुए उदास स्वर में बताया कि कैप्टन मर गया। अब देखो, पान वाला चाहे उसने कैप्टन का मजाक उड़ाया था, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक भावुक व्यक्ति भी था। उसकी मृत्यु पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सुनकर हालदार साहब उदास होकर जीप में बैठकर चले गए। वे सोचने लगे कि उस देश का क्या होगा जहाँ के निवासी देशभक्त बलिदानियों पर हंसते हैं और स्वयं बिकने के लिए मौके ढूंढते हैं। अब हालदार साहब को ये लगा कि अब मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगाएगा और वह उदास मन से और एक प्रश्न लेकर वहाँ से चले गए। हालदार साहब यह सोचकर चले गए कि अब वह यहाँ पर आगे से नहीं रुकेंगे, लेकिन वही फिर 15 दिन के बाद वे उस कस्बे से होकर गुजरे कि सोचा कि वह मूर्ति की ओर नहीं देखेंगे, परंतु जैसे ही चौराहा करीब आया, हालदार साहब ने चीख कर ड्राइवर को आदेश दिया कि जीप रोको। तो एकदम से जीप को रोक दिया गया। उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ, सरकंडे जो पतले पतले तीले होते हैं, उससे चश्मा बना हुआ था। हालदार साहब की आंखें नम हो गई और वे भावुक हो गए और उन्हें वह मूर्ति के सामने अटेंशन की पोजीशन में जाकर खड़े हो गए, अर्थात अपना जो एक श्रद्धा थी उस मूर्ति के प्रति उन्होंने प्रकट की, अपना कर्तव्य निभाया। और हालदार साहब मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि आज की जो पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, अभी भी उनके मन में देशभक्ति की भावना है। वे अपने देश को कभी भी बिकने नहीं देंगे, उस पर कुर्बान हो जाएंगे। तो यह सोचकर उनकी आंखों में बड़ी ही एक उनकी भावुकता आ गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चों, हमें इस पाठ से एक बड़ी ही अच्छी शिक्षा मिलती है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर जैसे जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने अपने देश के कल्याण के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। तो इन सभी ने अंग्रेज़ी राज को समाप्त करने के लिए लाठियाँ खाई, जेलों की यातना सही और अपना जीवन बलिदान कर दिया। और हमें इनसे यह एक आदर्श हमारे लिए बने और एक शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश की आज़ादी और उन्नति के लिए अपना तन मन धन अर्पित कर देना चाहिए। कभी भी देश के काम हम किसी भी तरह से अगर आ सकें तो हमें आना चाहिए और अपना एक सच्चे देशभक्त होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। तो आई होप आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।